हेलो। हमारा जो टॉपिक था बच्चों वो था वॉइस चल रहा था अपना, और वॉइस के अंदर हमने 2 क्लासें ले ली। अब हम तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। हमने 2 वीडियोस में हमारे 2 जो वीडियोस बना चुके हैं हम, उसमें हमने जो वॉइस का बेसिक होता है कि वॉइस होता क्या है, कैसे उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, वो सब हमने सीख लिया। टेंस कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे, सब हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टेंस के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे उनकी। तो हो जाओ तैयार साथियों, और अपना पेन और पेपर नोटबुक जो भी है अपनी लेके बैठ जाइए और आ जाओ फटाफट से। हम लोग अब करते हैं प्रैक्टिस। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था बच्चों? वॉइस। क्या चल रहा था? वॉइस। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, ठीक है। अब हम देखो, मैंने कल आपको बताया था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस केवल 8 का ही बनेगा, ठीक है। 8 का ही बनेगा। अब वो 8 कौन कौन से हैं? तो वो 8 मैंने बताया, 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के और 2 फ्यूचर के, ठीक है। तो वो आप पिछली वीडियो जो वीडियोस है अपने उसमें देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल परफेक्ट दिख जाएगा। उसके बाद आप इस क्लिप पे इस पे बाद में आना, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं। अब मैं पहला टेंस लेता हूं। पहले तो मैं क्या करता हूं, उस साइड में 5 रूल जो है हमारे एक्टिव से पैसिव बनाने के, वो मैं लिख देता हूं। तो अपना पहला रूल है, क्या रूल है पहला, यानी पहले अपनी स्टेप क्या है? पहली स्टेप है ऑब्जेक्ट को किस में बदलो? सब्जेक्ट में। पहली स्टेप ये है। दूसरी स्टेप है हमारी टेंस की एचवी लगाओ, यानी टेंस की एचवी लगाओ, ठीक है। और फिर हमारी है इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओ? थर्ड फॉर्म। चौथी स्टेप है बाय लगाओ। और 5वीं स्टेप हमारी जो हमारा सब्जेक्ट है उसको किस में कन्वर्ट कर दो? ऑब्जेक्ट में। ये 5 स्टेप है। इन्हीं 5 स्टेप्स को काम में लेते हुए हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? एक्टिव से पैसिव। और चुटकियों में बनाएंगे। आप खुद देखोगे, आप कहोगे यस सर, वी कैन डू इट। ओके, वी कैन डू इट। इफ आई कैन डू इट, देन यू ऑल्सो कैन डू इट। ओके, तो ये इसके 5 रूल है। अब मैं इधर लिख रहा हूं। इधर पहला टेंस लेंगे बच्चों अपन अपना, कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा लेंगे? प्रेजेंट सिंपल। इसके वाक्य लेंगे अपन पहले, ठीक है। चारों वाक्य लेंगे, आप देखना। अब मैं लिखता हूं। हम लोग क्वेश्चन तो लिखेंगे ब्लैक मार्कर से और आंसर करेंगे हम ब्लू मार्कर से। तो मैं पहला लिख रहा हूं पहले सेंटेंस, ठीक है। पहला वाक्य मैं सिंपल ले रहा हूं, जैसे मैंने लिखा ही टीचेज इंग्लिश। हम छोटे छोटे वाक्य लेके चलेंगे क्योंकि छोटों से थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये एक्टिव है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे देखना आप। मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहा हूं इधर। अब देखो, पहला नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्टिव का वाक्य है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। तो मैं एक बार बता देता हूं, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। सबसे पहला नियम कह रहा है, उधर देखो, मेरी तरफ तो देखना ही देखना है, बट उधर भी देखो। ये कह रहा है पहला कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यानी इंग्लिश को उठाओ और सब्जेक्ट की जगह ले आओ। इधर ले आए मैं इंग्लिश, आ गई। फिर कह रहा है दूसरा नियम टेंस के अनुसार एचवी। तो हमने कल टेंस चार्ट पढ़ा था, पैसिव चार्ट पढ़ा था। पहला टेंस है प्रेजेंट का, दूसरे में जाएगा यानी इज एमआर में हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश के हिसाब से इज आएगी। क्या आएगी? इज, आ गई। तीसरा नियम कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की होती है बेटा, टॉट। क्या होती है? टॉट। ये लो, लगा दी। फिर कह रहा है बाय लगाओ। ये लो जी, बाय लगा दिया। फिर कह रहा है वर्ब जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका क्या बना दो? ऑब्जेक्ट। अब मैंने कल बताया था आपको, ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? हिम। ये लो बन गया जी पैसिव। बना कि नहीं बना? अब हम कौन सा बनाएंगे? ये बन गया हमारा सिंपल। अब हम दूसरा बनाएंगे इसी प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। कैसे? जैसे मैंने बोला आई डू नॉट राइट ए लेटर। आई डू नॉट राइट ए लेटर। एक मैं बात आपसे पूछना चाहता हूं, मैं मेरे हिसाब से, फिर मैं तो पढ़ाऊंगा, आप तो इसका जवाब 1-2 दिन में दोगे। मैं ये सोचता हूं या तो इसी सेंटेंस से हम 4 बनाएं, तो आपके बेस्ट समझ में आएगा, या अलग अलग लें। तो एक बार तो मैं इसी से बना देता हूं, बेस्ट समझ में आएगा। देखो मैं बताता हूं आपको, शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसी वाक्य से नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है।
नहीं तो फिर चेंज हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बाकी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। ठीक है, चलो मैं यही वाक्य नेगेटिव बनाता हूं। मैंने बोला अब इसको नेगेटिव बनाऊंगा, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। ओके, टीच इंग्लिश, ये बनाया मैंने इसका एक्टिव, नेगेटिव बना। इसी वाक्य को मैंने नेगेटिव में चेंज किया और कुछ नहीं किया, हमने टेंस में पढ़ा अच्छे से। अब मैं क्या करूंगा, इसको पैसिव में बनाऊंगा। वापस वही 500 नियम। देखो एक्टिव पैसिव में होता क्या है, जो वाक्य आपको एक्टिव में दिया गया है पैसिव में भी उसको सेम बनाना है। अगर अगले ने आपको सिंपल दिया है तो आप पैसिव भी सिंपल बनाओ, अगले ने आपको नेगेटिव का वाक्य दिया है तो आप भी उसको नेगेटिव बनाओ, अगले ने आपको इंट्रोगेटिव दिया है तो आप भी पैसिव इंट्रोगेटिव में बनाओ, अगले ने डब्ल्यूएच वर्ड का सेंटेंस दिया है तो आप भी उसको डब्ल्यूएच वर्ड में ही बनाओ। समझ में आ गया? अगला जैसा वाक्य दे रहा है उसको उसी भी मतलब उसकी भाषा में उसको जवाब देना, सीधी सी बात यही है। अब देखो वापस वही काम, इंग्लिश इधर आएगा। पहला नियम क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, लॉजी बना दिया। फिर कह रहा है टेंस के अनुसार एचवी, तो एचवी क्या आ जाएगी अपनी, इज हेल्पिंग वर्ब। फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की वापस क्या होती है बच्चों, टॉट। लेकिन नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, देखो पहला नियम की सेंटेंस के हिसाब से चलो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, टेंस के अनुसार एचवी लगाई, अब नोट लगाओ। नोट नेगेटिव है तो नोट तो आएगा। फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की क्या होती है, टॉट, हो गई। फिर क्या कह रहा है, बाय। फिर क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया हमने। फिर कह रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो ये सब्जेक्ट है और इसका क्या बना दो, ऑब्जेक्ट। ई का क्या बन जाएगा, हिम बन गया। देखो क्या बना, इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय हिम। अब हम बनाएंगे तीसरा वाक्य इंटरोगेटिव। कैसा वाक्य बनाएंगे, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब अपनी इधर आ जाएगी, सब्जेक्ट इधर चला जाएगा, इतने तो होना है। तो ये एच का बनेगा डज ही टीच इंग्लिश। इसी सेंटेंस से बेटर रहेगा पढ़ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया इंट्रोगेटिव। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब इसकी भाषा में जवाब दे दो इसको। अब इसमें क्या किया, इसने एचवी को पहले लिया तो हमारे भी एचवी पहले ले लो। अब ही के हिसाब से एचवी क्या आएगी, इज, तो ये लो जी इज लगा दिया। फिर सब्जेक्ट आएगा यानी ऑब्जेक्ट आएगा, तो हम ले, देखो मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हल्का सा। बेटा एक्टिव से पैसिव में क्या होता है, अगला आपको जैसा सेंटेंस दे रहा है वैसा ही हमें बनाना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सिंपल दिया, अगले ने हमने भी सिंपल बना के दे दिया। उसने हमें नेगेटिव दिया, हमने भी नेगेटिव बना के दे दिया। अगर अब हमें अगला इंट्रोगेटिव दे रहा है, आपको खुद को पता है कि इंट्रोगेटिव आके तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने टेंस में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब इंट्रोगेटिव में अब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वो नियम तो वही लगने हैं, लेकिन वाक्य तो देखो ना आप, वाक्य तो देखना पड़ेगा। अब इसमें एचवी पहले, तो एचवी तो क्या आनी है आपको पता, इज आने, तो इज पहले लगा दो, इतनी तो बात है। अब क्या हुआ, हमने डज की जगह इज लगा दी, एचवी लगा दी। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये लो जी इंग्लिश को उठाओ और इधर ले आओ, आ गई इंग्लिश। फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरा रूल इज इंग्लिश, और फिर उसकी जाएगी टॉट, क्या जाएगी टॉट, इज इंग्लिश टॉट। फिर चौथा नियम क्या कह रहा है, बाय, ये लो जी बाय। पांचवा नियम क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम, और लास्ट में आप भी क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क, बन गया। चलो अब इसका हम बनाएंगे डब्ल्यूएच वर्ड। कौन सा बनाएंगे, डब्ल्यूएच वर्ड। अब देखो डब्ल्यूएच वर्ड कैसे बनेगा, जैसे मैंने बोला वाई, डब्ल्यूएच में कुछ नहीं, ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं है। जो हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य होता है ना उसके डब्ल्यूएच जोड़ दो। वाई डज ही टीच इंग्लिश। इजी वाक्य से बना रहा हूं मैं चारों, आप देख सकते हो, ठीक है। जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसकी थोड़ी सी होगी, बाकी जिन बच्चों को टेंस आते हैं ना वो फटाक से पहचान लेंगे। अब देखो इसको बनाएंगे। अब अगले ने डब्ल्यूएच दिया, हमारे डब्ल्यूएच सबसे पहले वाई को लिखो, लिख दिया भाई। डज है, इंग्लिश के हिसाब से एचवी क्या नहीं है, इज है, आ गई। वापस वही नियम काम में ले लो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में यानी इंग्लिश को इधर ले आओ, ये लो, आ गई इंग्लिश इधर। फिर क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लो जी, देखो तीसरा नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, ये लो जी, आ गई। चौथा नियम क्या कह रहा है, बाय, लगा दिया भाई। पांचवा नियम कह रहा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम, और लास्ट में आप भी क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। ये हमारे प्रेजेंट सिंपल के चारों वाक्य, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड, चारों हमने बारीकी से पढ़े हैं। चारों में ये पांचों नियम लगे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है आप अभी इसको फिर से रिवाइज कीजिए, यानी पीछे खींच के ले जाइए वीडियो को, फिर देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब ये तो थी बेटा सिंपल की बात, कौन सा टेंस था ये, प्रेजेंट सिंपल। अब हम कौन सा पढ़ेंगे,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन से करेंगे प्रैक्टिस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। चलो एक वाक्य मैं आपको देता हूं, ये वाक्य आप बदलना। देखें एक बार इसी के टेंस के करता हूं, मिक्स में देता हूं, ठीक है? बदलना आप। जैसे मैंने बोला आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस वैसे करवा दूं आपको 4 वाक्यों की, ठीक है? एक वाक्य मैंने दिया डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी, ओके। एक मैंने बोला वाई, मैंने बोला व्हेन डज सी प्ले क्रिकेट, ओके, व्हेन डज सी प्ले क्रिकेट। ये बेटा 3 वाक्य हैं, इनको ये एक्टिव में है, आप इनको पैसिव में बदलो। देखें 1 मिनट, ठीक है? आंसर मैं ही बताऊंगा, मतलब ये तो हमने वैसे पढ़ा है, ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? बदलो बदलो, देखिए बताओ आंसर। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है। 5 नियम लगा दो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, लेटर को उठा के ले आओ। लेटर टेंस के अनुसार एचबी, आई राइट यानी प्रेजेंट सिंपल ही तो चल रहा है, एचबी क्या आएगी? इज, लेटर इज, ए लेटर है बेटा, ये ए लेटर, ठीक है? ए लेटर है ना, बिल्कुल ए लेटर है, ये क्या आएगा? ए लेटर, ठीक है? ए लेटर इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की क्या होती है? रिटन, WRITTEN, रिटन। चौथा नियम क्या कर रहा है? बाय, ये लो जी। 5वां नियम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी, और लास्ट में फुल स्टॉप, बन गया। अब दूसरा बनाते हैं। अब ये कैसा वाक्य है? इंट्रोगेटिव, यानी इसमें एचवी पहले, तो हम भी एचवी पहले लगाएंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट कौन? ये। सब्जेक्ट कौन? ये। और वर्ब कौन? लाइक। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, एचवी पहचानो, मी है, किससे बना है? मी, आई, माई, मी, आई से बना, और आई के हिसाब से हमारे साथ एचवी क्या आनी चाहिए बेटा? एम आनी चाहिए, एम ही आएगी। सब्जेक्ट बनाओ मी का, आई, एम आई। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक की थर्ड फॉर्म होगी लाइक्ड, क्या होगी? लाइक्ड, एम आई लाइक्ड। चौथा नियम क्या कह रहा है? बाय। 5वां नियम क्या कह रहा है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी यू का यू ही होता है, और लास्ट में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया? एम आई लाइक्ड बाय यू। अब हमारा ये वाक्य बचा, ये कौन सा अपना? WH वर्ड, तो हम भी WH ही बनाएंगे, लेकिन इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो पहचान लो। ये तो हमारा सब्जेक्ट रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा, और ये हमारी क्या होगी? वर्ब होगी। अब और जैसा वाक्य वैसा ही आप भी WH से बना दो, तो वेन का वेन, डच की जगह क्या आ जाएगा? आप देखो क्रिकेट है तो क्रिकेट सा तो इजी आएगा, तो वेन इज। अब नियम लगा दो अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यानी क्रिकेट आया। फिर टेंस के अनुसार एचवी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की क्या होती है? प्लेड। और चौथा नियम क्या कह रहा है? बाय, ये लो जी बाय। 5वां नियम कह रहा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये लो जी। कुछ भी हार्ड नहीं है बच्चों, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सब कुछ इजी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसमें तो जो ब्लैक में है वो एक्टिव है, ब्लू में है वो पैसिव है। इसमें क्या किया मैंने? जो ब्लू में है वो एक्टिव है और ब्लैक में है वो पैसिव है, ठीक है? तो मैं सोचता हूं यहां तक आपको प्रेजेंट सिंपल एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। वैसे इतना ध्यान रखना, एक्टिव हो पैसिव इसमें जैसा वाक्य अगले ने दिया उसको वैसा ही बना के देना है। समझ में आ गया? चलो अब हम प्रैक्टिस करते हैं बेटा दूसरे टेंस की। कौन से की? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है? चलो ये 5 नियम इनको हटा नहीं रहा, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा? दूसरा टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके। मैं पहला वाक्य ले रहा हूं इसका सिंपल। वैसे मैंने लिखा सी इज डूइंग होमवर्क।
ये मैंने वाक्य ले लिया सिंपल। अब आपको पता है कल हमने पढ़ा था, पहला देखो दूसरे में गया ना अभी, यानी डूडल्स इज एमआर में गया कि नहीं गया। अब दूसरा किस में रहेगा, दूसरे में रहेगा, श्योर। अब देखो, अब बनाएंगे इसका पैसिव। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, देखो ये तो रहा अपना ऑब्जेक्ट, मैं लिखूंगा नहीं बार बार, आपको पता है, एक बार बता, कितनी बार बता के लिखने से कोई फायदा नहीं है। ऑब्जेक्ट ये रहा, सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, इतना भी पहचानना नहीं आया तो फिर क्या मतलब है, आ गया होगा अब तक तो। अब देखो ऑब्जेक्ट और होमवर्क, तो पहला कह रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, यानी होमवर्क को इधर उठा लो, आ गया होमवर्क। फिर कह रहा है टेंस के अनुसार एसवी, तो उसी में रहेगा। देखो मैंने क्या बोला, दूसरा दूसरे में, इज एमआर उसी में रहेगा, तो क्या आ जाएगा, होमवर्क के साथ एसवी वापस क्या आएगी, इज, होमवर्क इज। फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लो जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, डू की, ये देखो डू ही है, ये आईएनजी मैंने कल सिखाया था, ये तो बीइंग में लगा देंगे, लेकिन वर्ब क्या अपनी डू है, तो डू के साथ डू की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, डन। क्या बना, होमवर्क इज, एक सेकंड बेटा, डी को मैं थोड़ा सही लिख देता हूं, देखो अब क्या होगा, अब हमारी आईएनजी बच गई, बची कि नहीं बची, तो होमवर्क इज, अब इज कैसी वर्ब है, बी वर्ब है, आईएनजी जोड़ दो, बीइंग, क्या बना, होमवर्क इज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, डू की, डन, क्या है, डन। चौथा नियम क्या कह रहा है, बाय, और पांचवा नियम कह रहा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्या बना, होमवर्क इज बीइंग डन बाय हर। ये बन गया अपना कौन सा बेटा, सिंपल। कौन सा वाक्य बनाया, सिंपल। अपन बनाते हैं इसको नेगेटिव, इसी का, सी इज नॉट, क्या बन जाएगा, सी इज नॉट डूइंग होमवर्क, सी इज नॉट डूइंग होमवर्क, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब इसमें बस जैसे नेगेटिव दिया तो नेगेटिव बना दो इसको। क्या होगा इसमें देखना, अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी होमवर्क इधर आएगा, होमवर्क, फिर इज, इसकी जगह तो इज आएगा, होमवर्क इज नॉट, ठीक है, फिर बीइंग आएगा, क्या आएगा, बीइंग आएगा, फिर डू की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, डन आएगी, फिर क्या आएगा, बाय, और फिर सी का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हर, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्या बना, देखो होमवर्क इज नॉट बीइंग डन बाय हर। नियम दोबारा बता रहा हूं, आपके समझ में नहीं आ रहा तो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब ये आ गई, नेगेटिव है तो नॉट आ गया, अब बीइंग आएगा, ये कहां जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ गई, फिर बाय ये आ गया, और पांचवा नियम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट ये बना दिया मैंने, हर, ठीक है। अब हम कौन सा बनाएंगे बेटा, अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव। कौन सा बनाएंगे, इंटरोगेटिव, इसी को बना देंगे। अब क्या होगा, इज इधर आएगा, सी इधर, तो बन जाएगा ये इज सी, क्या बना, इज सी डूइंग होमवर्क, इज सी डूइंग होमवर्क, ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज सी डूइंग होमवर्क। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी पैसिव जैसा वैसा बना दो, तो ये लो जी बनाएंगे। सबसे पहले इज है तो इज, होमवर्क के हिसाब से वापस इज ही रहना है, इज, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो होमवर्क इधर आएगा, इज होमवर्क, फिर बीइंग लगा दो, बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, बाय लगा दो, चौथा नियम, पांचवा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी सी का, हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बना, इज होमवर्क बीइंग डन बाय हर, ठीक है। अब एक और बनाते हैं इसको, कौन से में, डब्ल्यूएच वर्ड में। किसे बनाते हैं बेटा, डब्ल्यूएच वर्ड में। डब्ल्यूएच वर्ड में कैसे, जैसे मैंने बोला, वेयर इज सी डूइंग होमवर्क, ओके, बनाओ डब्ल्यूएच में, आप बना दो इसको। कैसे बनाओगे, सबसे पहले हमने वापस वही डब्ल्यूएच का डब्ल्यूएच, वेयर इज का इज, होमवर्क के हिसाब से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, होमवर्क इधर ले आओ, इज होमवर्क, फिर क्या आएगा, बीइंग आ गया, और फिर क्या आएगा, बीइंग आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, फिर क्या आएगा, चौथा नियम, बाय, पांचवा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी सी का, हर, और लास्ट में आप भी क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। क्या बना, वेयर इज होमवर्क बीइंग डन बाय हर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के भी चार वाक्य बना लिए, ये सिंपल रहा, ये नेगेटिव रहा, ये इंट्रोगेटिव रहा, और ये डब्ल्यूएच। 500 नियम काम कर रहे हैं, सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर भी इसकी भी एक प्रैक्टिस करते हैं उधर, ठीक है, देखना आप लोग कैसे करते हैं, ठीक है। देखो वापस बना रहा हूं मैं, इधर प्रैक्टिस करते हैं वापस से, ठीक है, एक दो वाक्यों की।
अब मैं दे रहा हूं, आप लोग बनाना इसको। मैंने बोला यू आर टेकिंग टी, ठीक है, यू आर टेकिंग टी, ये लो, एक तो ये रहा, एक मैं देता हूं आई एम नॉट कुकिंग फूड, आई एम नॉट कुकिंग फूड, ये नेगेटिव। एक लेते हैं अपन लास्ट इसका इंट्रोगेटिव, मैंने बोला इज ही रीडिंग इंग्लिश, इज ही रीडिंग साइंस, ओके, ये लो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये 3 सेंटेंस है, इनको बनाओ, देखें इसी टेंस के हैं, ये सिंपल है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड ये है ही, तो एक बार 3 की करो, ठीक है, तीनों अलग अलग वाक्य हैं, देखो बनाओ आप भी, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं, ठीक है, आप भी बनाओ। वीडियो को पॉज कर लिया करो, कोई कॉपी ले लिया करो, अलग से उसमें बनाया करो। अब मैं इतना वेट करूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, चलो मैं बता रहा हूं, चलो आ जाओ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाओ, टी को इधर ले आओ, टी, फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो इज है हमारा, दूसरा उसी में रहेगा, टी के, यहाँ पे देखो आर था लेकिन टी के हिसाब से क्या आएगा, इज, टी इज, बीइंग लगा दो, बीइंग, टेक की थर्ड फॉर्म होती है बेटा टेकन, क्या होती है, टेकन, और बाय लगा दो, 5 आने हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्ट यू, योर यू, यू ही बनेगा, और फुल स्टॉप बन गया। ये देख लो क्या बना, टी इज बीइंग टेकन बाय यू। क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दी, बीइंग आई गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और बाय लगा के ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसको बनाते हैं हम नेगेटिव को, वापस वही सिस्टम है, इसको इधर ले आओ, फूड, अब यहाँ पे एम था के हिसाब से, लेकिन इसमें क्या आएगा, इज, नॉट का नॉट, बीइंग लगा दो, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, बाय लगा दो, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आई का क्या बनेगा, मी, बन गया ना, क्या बना, फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय मी। अब हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव और बना लेते हैं इधर, ये वाला क्या, सबसे पहले इसमें इज है यानी हेल्पिंग वर्ब, तो आप भी इज लगाओ, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाओ, साइंस के हिसाब से इजी आनी है, तो इज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी साइंस को उठा लाओ, इज साइंस, ठीक है, अब बीइंग लगा दो, बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है, बाय लगाओ, चौथा नियम, पांचवा, सी का, ही का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या बना, इज साइंस बीइंग रीड बाय हिम। इस प्रकार से हम लोगों ने 2 टेंसों के लिए प्रैक्टिस कर ली, एक तो प्रेजेंट का सिंपल और एक प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो आज के लिए इतना ही, ओके, ऑल द बेस्ट, मेहनत कीजिए और आप भी 1-2 वाक्य बना के प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है बेटा, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये 500 नियम काम कर रहे हैं।